नमस्ते। बात करते हैं कंगना रनौत और सुप्रिया सुनेत विवाद की। दरअसल मंडी से कंगना रनौत को बीजेपी ने लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया तो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट आया जिसमें कंगना की एक फोटो के साथ विवादास्पद बात कही गई थी। सुनेत की इस पोस्ट से विवाद पैदा हुआ, सुप्रिया सुनेत पर हमले होने लगे तो फिर सुप्रिया सुनेत ने पोस्ट को डिलीट कर दिया और सफाई दे दी कि उनका फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट कई लोग चलाते हैं। उनमें किसी आदमी ने बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। उन्होंने दावा किया कि वे उस व्यक्ति की तलाश कर रही हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि मैं एक महिला के विषय में इस तरह की बात कह ही नहीं सकती। हालांकि सुप्रिया सुनेत की सफाई के बावजूद यह मामला ठंडा नहीं पड़ा है। तो अब एक तरह से सफाई देती हुई सुप्रिया सुनेत नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि उनका जो ये अकाउंट है वो कोई और हैंडल कर रहा था और हालांकि सुनेत ने जब विवाद बढ़ गया तो ये पोस्ट डिलीट भी कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, ये भी उन्होंने कहा। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। इस बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत के उस पोस्ट पर कंगना रनौत समेत बीजेपी के कई नेताओं ने हमला बोला है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महिलाओं का अपमान करने से हर किसी को बचना चाहिए। साथ ही साथ कंगना ने यह भी कहा कि सभी महिलाएं गरिमा की हकदार हैं। महिलाओं के शरीर पर टिप्पणी करना सरासर गलत है, ये कहा है कंगना रनौत। और कंगना रनौत ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने 20 वर्ष के करियर में मैंने हर तरह की महिला की भूमिका निभाई है। क्वीन फिल्म में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ फिल्म में एक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक सेक्स वर्कर से लेकर थलावा में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना होगा। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जानने से ऊपर उठना होगा और सबसे बढ़कर हमें सेक्स वर्कर की चुनौतियों को गाली की तरह उपयोग नहीं करना चाहिए। हर महिला अपने सम्मान की हकदार है। एक तरह से जवाब देती हुई जो पोस्ट हुआ था सुप्रिया सुनेत के अकाउंट से, उसका जवाब दिया है अपने इस एक्स पोस्ट के जरिए अभिनेत्री कंगना रनौत ने। और आपको बता दें, कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत के विवादास्पद पोस्ट के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग एक्शन में आ गया है। एनसीडब्ल्यू ने विवादास्पद पोस्ट को लेकर सुप्रिया सुनेत के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इसके साथ ही भारत के चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कंगना रनौत को एक योद्धा बताया और उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को गरिमा के खिलाफ बताया है। रेखा शर्मा ने एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष ने और चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। और ये बाकायदा एनसीडब्ल्यू की तरफ से जो एक्सपोज पर ये कहा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा कंगना रनौत के समर्थन में जमकर बोली। सोशल मीडिया एक्स पर एनसीडब्ल्यू ने लिखा कि राष्ट्रीय महिला आयोग सुप्रिया सुनेत और एचएस अहीर के अपमानजनक आचरण से स्तब्ध है। सोशल मीडिया पर कंगना के बारे में अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की गई है। ऐसा व्यवहार असहनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। रेखा शर्मा ने भारत के चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। और आइए सभी महिलाओं के लिए सम्मान और गरिमा बनाए रखें। हैशटैग महिलाओं का सम्मान करें। ये एक्सपोस्ट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से किया गया है। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कंगना रनौत के अपमान को संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रिया सुनेत का बयान मातृशक्ति के प्रति कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। और जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, देवभूमि हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस की महिला नेत्री के द्वारा की गई टिप्पणी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कंगना रनौत छोटी काशी कहे जाने वाले मंडी की बेटी हैं। उन्होंने फिल्म जगत में हिमाचल प्रदेश और मंडी का नाम रोशन किया है। उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंगना रनौत का अपमान पूरे मंडी का अपमान है, पूरे हिमाचल का अपमान है, समूचे देश की संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का यह बयान ही मातृशक्ति के प्रति कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। देवभूमि के लोग कांग्रेस की महिला नेत्री द्वारा मंडी की बेटी के इस अपमान को माफ नहीं करेंगे। मातृशक्ति का अपमान कांग्रेस की आदत बन गई है। लोकसभा के चुनाव में मंडी और हिमाचल की जनता कांग्रेस को उनके इस कृत्य का करारा जवाब देगी, ये कहा है पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर ने। और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत पर बीजेपी नेता तो हमला कर ही रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। यही सुप्रिया श्रीनेत जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं, किस तरह से डीप फेक वीडियोस हैं और कितनी बेहुदा किस्म की चीज़ें कही जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं, क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्य, काबिल एतराज़। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे, किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।